चैनल मेडिकल एंड नर्सेज। सब यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक टाइम टेबल दिख रहा है, जो पेपर आप लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। फार्मासिस्ट के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, मेल नर्स के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, तो सबके एग्जाम जो हो चुके हैं इसकी आंसर की आ गई है। और कल है जो लास्ट डेट रहने वाली है। मैंने ऑलरेडी जो आंसर कीज़ हैं कल ही चेक कर ली थी, बहुत सारी, जो 4 शिफ्ट में से 3 की मैंने ऑलरेडी चेक कर ली है। तो यहाँ पर जिन भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि आपको इन क्वेश्चन में डाउट है, तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया गया है कि आप जिन भी बुक को रेफरेंस के थ्रू यूज़ करें वो या तो थ्योरी बेस्ड बुक हो, क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो थ्योरी बेस्ड बुक को है जो कंसिडरेशन ज़्यादा दिया जाता है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये मैंने MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, और कंपेयर टू प्रीवियस 2019 से जो पेपर होते आया है MP ग्रुप 5 के लिए, उसके कंपेयर में इस बार का पेपर सबसे इजी रहा है। तो मे बी कट ऑफ भी देखेंगे किस तरीके से जाती है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है 4 मार्च को आ गई थी ऑलरेडी आंसर की, परसों ही आ गई थी, बहुत सारे लोग देख भी चुके थे। बट अभी सबको डाउट यही है कि किस क्वेश्चन में वो लोग ऑब्जेक्शन लगाएं। तो आपको यदि समझ आता है कि किस क्वेश्चन में आपने सही आंसर किया है, बट आपका जो आप ऑब्जेक्शन ट्रैकर में लॉगिन करके देखते हैं तो आपका आंसर गलत है, तो आप किस बुक को प्रेफरेंस दें। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो थ्योरी बेस्ड बुक को हमेशा है जो प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पे आप थ्योरी बेस्ड बुक को, या फिर जो बेस्ट इस तरीके की बुक हो जिसमें रेशनल प्रॉपरली चारों ऑब्जेक्शन के दिए हों, वही बुक आप यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट किसी वेबसाइट के थ्रू या फिर कोई अदर बुक्स यूज़ करते हैं तो वो आपका रेफरेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, स्पेशली ऑब्जेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास जिन भी लोगों का जो एप्लीकेशन नंबर और जो TSC कोड है वो डाल के मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप है जो एंटर करके सभी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो डिटेल है एप्लीकेशन ID, TSC और डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, और जो कैप्चा आएगा उसके बाद आप कहाँ पे पहुँचेंगे, इस तरीके से पेज पे आएंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि आप किस किस क्वेश्चन में आपको डाउटफुल है, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 19 फरवरी 2025 का पेपर है, जो कि 19 फरवरी को हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था। टोटल 4 शिफ्ट में है जो पेपर हुए हैं। टोटल ये देखिए यहाँ पर 18 फरवरी को आफ्टरनून में हुआ है, 19 फरवरी को हुआ मॉर्निंग और आफ्टरनून, और 20 को है जो 7:30 को पेपर हुआ है। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पर पेपर दिया हुआ था तो वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पेपर है इसमें 19 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आए थे, जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कहा है कि ग्वालियर फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था, क्योंकि 25 मार्क्स से जो नॉन नर्सिंग भी इंक्लूडेड था, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर इस तरीके से था। मैंने अभी आंसर की तीनों चैनल पर अपडेट नहीं की है, बट मे बी कल मॉर्निंग तक आपकी अपडेट हो जाएगी, कुछ बिजी रहने के कारण, कुछ पर्सनल रीजंस के कारण। तो यहाँ पर आपने जिन भी लोगों ने पेपर दिया था वो लोग कैसे वेबसाइट पे जाके है जो अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। और जिन क्वेश्चन में आपको डाउटफुल लगे कि आपको इन क्वेश्चन में, जैसे लेट से कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत कोई नागरिक मौलिक अधिकारों में प्रवर्तन के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यदि आपके जो फंडामेंटल राइट्स यदि उनका उल्लंघन वगैरह होता है, तो जो यहाँ पर आपके पास कौन सा राइट होगा जिसके कारण आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कौन से आर्टिकल में कहा है। तो 37, 28, 32 या 35। जिन कैंडिडेट का पेपर है उन्होंने 37 चूज़ किया, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है 32। अब आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर ये इन्होंने गलत। जो बुक्स स्पेशली थ्योरी बेस्ड बुक है, या फिर जो बुक्स आपने हम ये कह सकते हैं जो आपकी बहुत भरोसेमंद बुक्स हैं, उन बुक को आप प्रेफरेंस करके। और एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, पर क्वेश्चन यदि आप जो भी लोग यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो डेट कल तक की ही है, 7 मार्च तक की ही डेट है। और जिन भी ऑप्शन में जैसे लेट से कि यहाँ पर आपने जो 71 किया, आंसर 97 है, तो एक बार जो आंसर आपने गलत किए उनको चेक कर लीजिए कि क्या ये सच में आपके थ्रू ही गलत हुए या जो ऑफिशियल आंसर की में गलत दिए गए हैं। तो इसके थ्रू आपको है जो एक ईजी है जो हो जाएगा।
तो जैसे इन्होंने यहाँ पर जो चूज़ किया वही करेक्ट आंसर था, तो इसी तरीके से आपको भी पूरे अपने आंसर्स मैच कर लेने हैं कि क्या आपने सही किया। तो आप जो थ्योरी बेस्ड बुक हैं उनको एज अ रेफरेंस के तौर पर, क्योंकि आपको प्रूफ भी देना होगा कि किस बेस पर आप इस ऑब्जेक्शन है जो सिलेक्ट कर रहे हैं, किस क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक आपने रेफ़र की या कौन सी साइट आपने रेफ़र की। इवन उस बुक के पेज का आपको स्क्रीनशॉट भी भेजने का यदि ऑप्शन रहे तो वो भी आप भेज सकते हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं लगाए हैं, एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आफ्टर दैट यहाँ से आप जाएंगे तो आपका यहाँ पर जो भी डिटेल आपके पास है आप फिलअप करेंगे, कैप्चा भरेंगे, आपको स्क्रीन पे है जो दिख जाएगा।